हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और हम देखेंगे कि उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उस पर भी मुझे जाकर के देख सकते हो, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली सर्च कर लो आप यूट्यूब पे, आ जाएगा तुरंत लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन आप लोगों की, अच्छा पहले इधर देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। एज यूजुअल कोई स्पेशल टॉपिक है, अगर आप चाहते हो तो आप हमें वो टॉपिक कमेंट में लिख सकते हो, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और मेरा सेकंड चैनल जो है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, हम उस पर जाकर के वो डाल देंगे। ठीक है, तो जाके देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैरिज को लेकर के बातचीत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर, आज हम चार्म्स भी निकालेंगे अगर मुझे याद रहा तो, मैं भूल जाती हूँ रोज़, मुझे याद नहीं रहता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है भाई। प्लीज़ डिवाइन, कौन दुखी है? आप दुखी हो? हैं? दुखी उखी काय के लिए होना भाई, दुखी उखी नहीं होते। ज़िंदगी में जो जब तक साथ दे तब तक रहो, जब आगे चला जाए तो जाने दो खुशी से। ठीक है, आ जाओ, वेलकम, चले जाओ, भीड़ कम वाला कॉन्सेप्ट अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखो। ठीक है, पर्सन के लिए नहीं, सबके लिए। ये दुनिया नश्वर है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, बड़ा कटु सत्य है ये जीवन का। ठीक, और इसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं कि हम तो बहुत महान थे और सारे लोग बहुत बुरे थे जिन्होंने हमारे साथ गलत किया। एक्चुअली हम भी वैसे ही हैं। गॉट इट? कोई इंसान नहीं, तो थोड़ा देर फील करके देखो ना, हर इंसान की ज़िंदगी में, मैंने ये बात पहले भी कही है वीडियो में अपने, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो आपसे बहुत प्यार करे। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान, एटलीस्ट एक इंसान ज़रूर होता है जो हमसे बहुत प्यार करता है, बट हम उसे कभी कंसिडर नहीं कर पाते। और हम कभी ये चीज़ सोच नहीं पाते हैं कि वो इंसान कितना दुखी हो रहा होगा। हम किसी और के लिए क्रेव कर रहे हैं, वैसे ही वो हमारे लिए क्रेव कर रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बट हम किसी और के पीछे भाग रहे होते हैं जहाँ हमें अटेंशन नहीं मिल रही होती है, और कोई हमारे पीछे भाग रहा होता है, हम उसे अटेंशन नहीं दे रहे होते, तो हम अपने ही किया हुआ तो भोग रहे होते हैं, अपना कर्मा ही तो भोग रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है। ठीक है, ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, यही लालच है। किसी व्यक्ति के साथ अगर हमें रहना अच्छा लगता है तो ये भी एक लालच हुआ ना कि आपको अच्छा लगता है। अगर अच्छा ना लगे तो कोई, और बहुत सीधी सी हो, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिलीज़ की भी बात कर रही हूँ। पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, माता पिता, मतलब रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं हमारे लिए, जितना ज़्यादा वैल्यूएबल कोई इंसान होगा हम उसके लिए उतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, मरने वाली स्टेज पे आ जाएंगे। जितना रिलेशनशिप से फ़ायदा हमें कम होता है उतना ही हमारा उससे मोह कम होता चला जाता है। ठीक है, कई जगह हम बक्का फाड़ फाड़ के रो रहे होते हैं, छातियाँ पीट पीट के अपनी, और कई जगह ऐसी कंडीशन होती है जहाँ हमारे खामोशी से आंसू बह रहे होते हैं, कई जगह हम चोरी से रोते हैं, कई जगह कंडीशन ये होती है कि हम नम होती है आंखें, हाथ दुख है, और कई जगह तो ऐसे होते हैं जहाँ हमें बिल्कुल दुख नहीं होता। फिर अगर हम इतने ही सीधे और सरल हों, मतलब अब दूसरों को समझना छोड़ दीजिए, आप अपने आप को समझिए। हम जो एक लिस्ट बना के रखते हैं ना, हमने सामने वाले के लिए, होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, कि हम ये कहते हैं मैंने ये किया वो क्या। हाँ, गलती कहाँ पे होती है, कई बार लोग, सामने वाला ना आपको क्लोजर नहीं देता।
आपको जो मैं रीडिंग किस लिए करती हूँ, मैं रीडिंग इसलिए नहीं करती हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ, मैं रीडिंग ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मेरे सारे व्यूअर्स को, और बहुत सारे व्यूअर्स को ये लगता है, मुझे नहीं समझ में आता कि आप इतना मैच्योर होने के बाद ऐसी इडियोटिक थॉट कैसे रख सकते हो। कुछ लोगों को जो कमेंट करते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ कोई तंत्र क्रिया कर रहे हैं और हम आपकी रीडिंग सुनने भर से और उसमें कमेंट लिख देने से कि आपका यूनियन हो जाएगा और आपका यूनियन हो जाएगा। मतलब बहुत से लोग, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी रीडिंग देखने नहीं आते, वो सिर्फ कमेंट करने आते हैं। कमेंट किया, चेप दिया और चले गए। ठीक है, क्या बोला क्या समझाया उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि तो आपको क्लियर बता दें, हम यहाँ पे कोई तंत्र क्रिया नहीं कर रहे, हम यहाँ पे टैरो कार्ड्स पढ़ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि टैरो जो होता है माइंड रीड करता है और हम आपके रिश्ते की सिचुएशन समझा रहे हैं, फिर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो हर रिश्ते का अंजाम यूनियन नहीं हो सकता। जो रिश्ता वर्थ नहीं है, जो रिश्ता डिवाइन की तरफ से नहीं, जिसको अप्रूवल मिला है, वो रिश्ता यूनियन की तरफ नहीं जाता है। उस रिश्ते से निकलना ज़रूरी होता है। 10 साल 20 साल 30 साल फंसे रहो उस रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती। तो अगर आप किसी के लिए टॉक्सिक हो तो अपनी टॉक्सिसिटी ख़त्म करो, कोई और आपके लिए टॉक्सिक है तो उसको फिर जाने दो। अगर कोई चला गया है, नहीं पलट के देख रहा है, तो उसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आए वो दिल से आए, उसको अच्छा लगना चाहिए ना आपके साथ रहना। सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा, आप पिले पड़े उस बात करने, हाँ हमको तुम्हारे साथ ही रहना है। क्यों भाई, क्यों किसी के गले की हड्डी बनना है? सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी, ठीक है। तो यहाँ मैरिज और सेट की एनर्जी है। चलो, पता नहीं ये भाषण क्यों दिया मैंने, कुछ लोगों को लग रहा होगा दीदी क्या आज ज़्यादा ही मूड में हो आप, आते ही आते शुरू हो गई। तो है ज़रूरत, किसी को होगी ज़रूरत, तभी तो निकला ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, और अब कुछ लोग कहीं आप कभी एकदम चिल्लाते हो, कभी एक तो यार हम रोबोट थोड़ी है जो एक पर्टिकुलर आवाज़ पे जा करके खोल दिया। कभी भूल जाते हैं कि हाँ मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए तो धीमे हो जाते हैं अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से। कभी याद आ जाता है, अरे यार नहीं, लोग शिकायत करते हैं दीदी आवाज़ नहीं सुनाई तो मैं चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसे ऐसे होता है कि आप एक ही आवाज़ में चलिए। तो भाई मैं रोबोट थोड़ी हूँ जो कि एक पर्टिकुलर आवाज़ पे फीड कर दिया बस ये इतने पे ही चलेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। इमोशनल की एनर्जी है, शादी को लेकर के कुछ यहाँ पे है, पंगा है, ठीक है। इमोशनल सेट की एनर्जी है, अभी देखते हैं टैरो से कैसे आएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। किसी की शादी हो रही है क्या? बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, अच्छे बड़े बदलाव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 कार्ड, ओके, आने थे तो आ गए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ब्लैक मैजिक पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कार्ड है तो हो सकता है यहाँ पे मैं एक गाइडेंस आपको दे दूँ। इस वक्त होलास्टिक चल रहा है, ठीक है, 7 से 14 तक होलास्टिक है और ये वो टाइम होता है जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव क्रियाएं करी जाती हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, रीडिंग का हिस्सा नहीं है। तो होलास्टिक में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें करी जाती हैं यहाँ पे, तो उनसे आपको बच के रखने की ज़रूरत है। ये हो सकता है ब्लैक मैजिक इसीलिए आए। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वहाँ उनको थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बिहेवियर को लेकर के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों की शादी टूट रही है सिर्फ किसी एक के बिहेवियर से, या शायद दोनों के बिहेवियर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इसलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर उनका देखेंगे कि आज उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या रहने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो ताकि आपकी एनर्जी हमसे मैच हो जाए। और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो। आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो तो आपकी रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ एनर्जी चैनलिंग होने लगती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। कितने लोगों को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पे रीडिंग चाहिए? बहुत, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पहले भी आया था ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आज काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। नंबर्स की बात करूँ तो 2 नंबर 6 नंबर ये इंपॉर्टेंट नंबर हैं आप लोगों के लिए।
ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं आप लोगों की, जो लोग मैरिड हो या किसी भी तरीके से हो सकता है पहली बार मिले हो, या मतलब किसी भी टाइप की एनिवर्सरीज हो सकती हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की इतुसी एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है, बाकी हम बॉटम में देखेंगे तो वहाँ पे होगी, या फिर अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगी आपके पर्सन की एनर्जी। बाकी रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो आपके पर्सन की फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा ये अपने दिल की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे मतलब अपनी इंट्यूशन सुनने की कोशिश कर रहे हैं, या तो जो मैं अभी गुण बताऊंगी ये या तो किसी ऐसे इंसान के हो सकते हैं जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, या फिर ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी, तो उस बेसिस पे आप लेना अपनी। कोई दो सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से किसी एक चीज़ की चॉइस बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, सीक्रेटिव हो सकते हैं, अपने अंदर सब कुछ चल रहा है, मतलब स्पिरिचुअल हो सकते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन जिसके अंदर दैवीय गुण है बहुत ज़्यादा, हाई मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हाई मोरल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, ठीक है, ये चीज़ इस टाइप की, या तो ये खुद बनना चाहते हैं, या ऐसे किसी इंसान को ये अपनी ज़िंदगी में उसके बारे में सोच रहे हैं जो बहुत प्योर सोल है एकदम, जिसके अंदर बहुत प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे किसी इंसान को डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, पूजा पाठ करने वाला इंसान है, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। ये दोस्ती करना चाहते हैं, इनके पास ऑप्शन है डेफिनेटली, कोई दो सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ एक तरफ हो सकता है ये एक दोस्ती रखना चाहते हैं, एक तरफ हो सकता है किसी को स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। तो दोस्ती करने के मूड में अभी हैं, स्टेबल ऑफर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी होती है, जो पेंटिकल की एनर्जी ईयर्स में आती है, तो एटलीस्ट तकरीबन 1 साल का समय लगेगा किसी को ऑफर देने में, ऐसी एनर्जी है। बैलेंस करने की एनर्जी है, तेज़ी से एक्शन लेना है, किसी को तरफ फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं किसी तरीके की, हो सकता है किसी इंसान से मैरिज करनी है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक मैरिड पर्सन, मैरिड डिवाइन फेमिनाइन, एक ऐसी मतलब वाइफ मटेरियल को दिखाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक ऐसा मदरली केयरिंग पर्सन कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, जिसकी तरफ ये दोस्ती भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उसका ध्यान इनकी तरफ नहीं है, ठीक है। वो इंसान अपने पैसे पे ध्यान दे रहा है, अपनी अपनी काम पे ध्यान दे रहा है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देने पे जिसका ध्यान ज़्यादा है, पैसे पे स्पेशली ज़्यादा है उसका, और ये उसको एक दोस्ती ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, किसी तरीके का कोई इंट्यूटिव मैसेज देना चाहते हैं। ये कार्ड भी इंट्यूशन को दिखाता है, ये कार्ड भी इंट्यूशन को दिखाता है। हो सकता है आपके पर्सन किसी की तरफ एक इंट्यूटिवली कोई मैसेज भेज रहे हैं, डायरेक्टली नहीं भेज रहे हैं, तो इंट्यूशन के थ्रू किसी की तरफ मैसेज भेज रहे हैं, और उसको 1313 नंबर मेरे को अभी दिखा जब मैंने ये बोला, तो अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप जा के गूगल कर लो, या यूट्यूब पे जा के वीडियो देख लेना, 1313 का मैसेज को डिकोड कर लेना नंबर, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है, ये नहीं कि मैंने बता दिया तो देखने लग गए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और कुछ हैप्पी सरप्राइज किसी को देना चाहते हैं, अगर किसी से दूर हैं, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो स्पेशली जो लड़कियाँ देख रही हैं, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो ये कोई अच्छा सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। अब हस्बैंड से ये भी हो सकता है कि अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत कमिटेड है, तो वहाँ पे भी मतलब जो होते हैं रिलेशनशिप जो होता है वो हस्बैंड वाइफ जैसा ही होता है, तो वहाँ पे ये कोई ऑफर आपको कर सकते हैं या कर सकती हैं वाली एनर्जी, मतलब आपको कर सकते हैं, जो भी इनके माइंड में किसी को देना चाहते हैं, कोई एक हैप्पी सरप्राइज एकदम देने के मूड में है किसी को, ठीक है। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, इन्हें कुछ जानने के बारे में है, तो ऐसा कुछ ये देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, कोई नर्चरिंग, या तो ये खुद ऐसे हैं, या मतलब बनना चाहते हैं, या ये किसी को ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, बट प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, फाइनेंसिस पे ध्यान है, मतलब जो मदरली केयर तो करता है जो इंसान, और लेकिन हाँ प्रैक्टिकल भी है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो हम कुछ भी नहीं, उसको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को लेकर के आना मतलब चलता है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं ये, जिसको ये
जिससे इन्हें पैसा मिल सकता है फाइनेंशियल, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति है, पैसा फैमिली की तरफ से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी काफ़ी मिली हुई है, या उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, तो मतलब उसके पास पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी सारा पैसे का सपोर्ट है, रिच इंसान है। तो ये क्या कर रहे हैं, उससे किसी तरह हो सकता है किसी ऐसे इंसान ने इनकी मदद करी हो, या ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंसान इनकी मदद कर दे। तो ऐसे किसी इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, या फिर ये ऐसे बनना चाहते हैं कि ये इतने बन जाए। ज़्यादातर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच ही रहे हैं ये, लेकिन कुछ लोगों के लिए इनकी खुद की स्थिति हो सकती है कि ये ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जहाँ ये किसी की ज़िंदगी में कुछ प्रोवाइड कर सकें, फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ज़्यादातर के केस में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, जहाँ से उसे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं ये, ठीक है, काफ़ी एम्बिशियस हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना। अब ये एक्शन किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, इनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं कि इनको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो इन्हें सब कुछ बहुत जल्दी से करना है। मतलब सफलता की तरफ इनको बहुत जल्दी बढ़ना है, बहुत ज़्यादा फास्ट सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। कोई मिथ अगर है किसी तरीके की, हो सकता है ये कोई धारणा जो होती है ना कई बार लोगों की, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरीके का कोई मिथ हो सकता है जिसको ये तोड़ने के मूड में है। धारा के विपरीत चलने वाली ऐसी एनर्जी भी इनकी हो सकती है। बैलेंस करने की एनर्जी है, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, गिविंग टाइप के मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ये हो सकता है या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं कि इनके पास, जैसे मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ बोली थी कि ये एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगी एनर्जी कि वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाएं जहाँ ये सामने वाले को कुछ प्रोवाइड कर सकें, पैसा दे सकें, कुछ है, ठीक है, या कहीं से कुछ रिसीव करना है, अपनी प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं किसी के साथ में, ठीक है, या तो किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी से कुछ ले रहे हैं वाली एनर्जी, ठीक है। काफ़ी जेनरस बनने की कोशिश कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपना कुछ देने के मूड में, इस तरीके की चीज़ें, या फिर चीज़ों को बैलेंस आउट करने की एनर्जी, ठीक है, कि ये बैलेंस करना चाहते हैं कुछ। बैलेंस से मतलब हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है। तो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने हो सकता है इन्हें बहुत कुछ दिया है, तो ये अब उसको वो चीज़ें वापस करना चाहते हैं, बट अभी रुके हुए हैं, ये अभी अपना डिसीजन बना नहीं पाए हैं। तो अभी तो ये लाइट वेट में ही आना चाहते हैं, एक फ्रेंडली गेस्चर में ही आना चाहते हैं। अगर ये किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं, अपने तक ही सीमित कर रहे हैं। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहते ज़रूर हैं, अभी मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी, लेकिन ये उस चीज़ को रिवील नहीं कर रहे। ये एक मास्क लगा के अपने चेहरे पे आए हैं, जहाँ पे ये किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं अपना कुछ जो है, बट फ्रेंडली गेस्चर। सपोज इसके साथ में इनको एक स्टेबल ऑफ़र करना है, बट अभी स्टेबल ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है उस स्थिति में ना हो कि कर पाएँ जो भी चीज़ें हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी एक फ्रेंडली गेस्चर अभी कर रहे हैं कि दोस्त के तौर पे आए, चल गया, या फिर कुछ लोगों की चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पे इनको लगता है कि नहीं, सामने वाला जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, तो ये अभी दोस्ती के तौर पे आ रहे हैं। फिर ये जब देखेंगे कि हाँ चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो फिर ये कह सकते हैं कि नहीं, हम तो शादी करना चाहते हैं। अगर पहले ही उस पे लात पड़ गई या गुस्सा हो गए, तो कह देंगे अब मुझे कौन सा तुमसे कोई इंटरेस्ट था, मैं तो बस इस चक्कर में आया था या आई थी बस दोस्ती करने के तौर पे। तो ये लाइट नोड में एंटर करने के मूड में है यहाँ पे। ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अगर किसी को स्टेबल ऑफ़र करना है या ज़िंदगी में पैसा कमाना है इनको, तो उसके लिए काफ़ी एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत जो है वो कर रहे हैं। कोई एक स्ट्रिक्ट रूटीन हो सकता है ये फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कंज़र्वेटिव टाइप के हो सकते हैं, मतलब पैसा बचा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी एफिशिएंट तरीके से अगर इनको लग रहा है कि इनको पैसा चाहिए, तो मतलब कुछ भी चीज़ों पे जिन पे वर्क कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें सब बेटर हो जाएं। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं ये, कहीं कुछ ख़त्म करके कहीं कुछ नया शुरू। हो सकता है ये बहुत हद तक मुझे किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ही चीज़ों को वापस से शुरू करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एक बदलाव के साथ में। पर इनकी स्टक एनर्जी है, कभी इन्हें लगता है कि नहीं करना है, फिर कभी कभी लगता है छोड़ो यार, रहने देते हैं, जाने देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है फैमिली राजी नहीं है,
या हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है तो एक तरफ मैरिड पर्सन है, एक तरफ कोई लविंग पर्सन है, तो वहाँ पे भी चीज़ें हैं। या दो ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कि इसको चुने कि इसको चुने, कभी लगता है कि नहीं ऐसे इंसान के लिए बढ़ते हैं, कभी लगता है छोड़ो यार पीछे हट जाते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट डिसएग्रीमेंट बहुत है। हो सकता है इस पर्सन के लिए इनकी फैमिली में कुछ, मुझे जो वाइफ्स आ रही है, हो सकता है आप ऐसे पर्सन के लिए डील कर रहे हो, अभी हम आपके लिए भी देखेंगे, तो इनका जो कनेक्शन है वो किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकता है जिसके साथ या तो वो ऑलरेडी मैरिड है, या वो एज में बड़ा है, या काफ़ी मतलब ऐसी एनर्जी है जहाँ पे, या स्टेटस का रेफरेंस है, या कुछ चीज़ें हैं ऐसी यहाँ पे जहाँ पे शायद लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग ना ज़्यादा करने वाले लोग हैं, जो जिस पे डिसएग्रीमेंट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो इन्हें लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से, लेकिन ये तैयार है उन चीज़ों के लिए, ये तैयार हो रहे हैं कि नहीं यार, मन बनाते हैं कि नहीं यार लड़ना है यार, ये क्या होता है, ठीक है, मुझे करना है इस इंसान के लिए। मतलब सपोज़ किसी की एज ज़्यादा हो सकती है, कोई मैरिड हो सकता है, और ये हो सकता है सिंगल है, तो या अनमैरिड है, तो इनकी फैमिली नहीं चाहती, लोग नहीं चाहते, समाज नहीं चाहता, फ्रेंड रोक रहे हैं, तो ये नहीं उस धारणा के विपरीत चलना चाहते हैं, उन रूढ़ियों को तोड़ना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये गिव अप करने के मूड में भी आ जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा लोगों से। पर ये कुछ है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो पैसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ जाए। मुझे लगता है कि इनको एक डिसीज़न बनाना है अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे अभी तक एनर्जी यहाँ पे समझ में आ रही है। जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि इन्हें कोई एक स्टेप लेना है, वो स्टेप थोड़ा-सा ऐसा है जहाँ इनके फैमिली या लोगों का अप्रूवल नहीं मिलने वाला, और ये उधर बढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पे इनको ये क्या है कर रहे हैं कि इन्हें अगर ऐसा करना है, तो सपोज़ अगर फाइनेंशियली ये फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फैमिली नहीं राज़ी है उस चीज़ के लिए। तो इनको क्या करना है, पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ताकि ये अपनी बात रख सके और फिर उस चीज़ को फॉलो भी कर सके। क्योंकि जब तक ये खुद फैमिली पे डिपेंड है, फैमिली सीधी सी बात कर देगी, हमें नहीं उठाना खर्चा, तुम्हें अगर वहाँ करना है चले जाओ अपने घर से छोड़ के, तो इनके खुद के ही वांदे पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि ये अपनी डिसीजन अपनी ज़िंदगी में खुद बना सके, फिर लोग इनको नहीं बोलेंगे कुछ भी, ठीक है। फिर फैमिली भी ज़्यादातर नहीं बोलती है, झुक जाती है, क्योंकि उनको मालूम होता है ना कि कर रहे हैं तो सामने वाला चला जाएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में लोग इसलिए भी मना करते हैं, ट्रू लव के लिए कभी कोई मना नहीं करता। टॉक्सिक लोगों की बात छोड़ दो, जो जिनके अंदर एक जिद और एक घमंड होता है कि नहीं तुम हमारी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हो, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ भाई। बाकी ज़्यादातर लोगों का रीज़न ये होता है मना करने का, कि वो देखना चाहते हैं, ठीक है, कि आप कितनी ज़्यादा कंपैटिबल हो। कई बार क्या है, जैसे मिसमैच रिलेशनशिप है, तो बहुत सारे लोगों को तो ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो कि नहीं है, उनका बच्चा या बच्ची खुश है कि नहीं, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें लोगों की परवाह ज़्यादा होती है, टॉक्सिक माइंड लोग होते हैं। कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों का मना करने का रीज़न ये होता है क्योंकि उनको ये लगता है कि आप अभी इमेच्योर हो, सही से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, अभी तुम आवेश में बह रहे हो, ठीक है, परिस्थितियों को सही से देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, और इस वजह से करो, कल को तुम रिग्रेट करोगे, कल को तुम खुद इस रिश्ते से पीछे हटोगे, तुम्हें अफसोस होगा, तुम्हें बुरा लगेगा, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर एक बार, इसलिए वो मना करते हैं कि अगर तुम्हें हटा दें, क्योंकि ये ज़्यादातर ये होता है कि जहाँ कंपैटिबिलिटी पूरी है तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ बहुत मिसमैच होता है उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, तब वो चीज़ें चल पाती हैं, ठीक है। जहाँ लोगों के कमेंट्स आपको जैसे सपोज अभी जैसे मिसमैच, शादी कर लिया, कल को जहाँ पार्टी फंक्शन में गए और लोगों ने आपके ऊपर कमेंट मारे और आप शर्मिंदगी फील कर रहे हो, फिर आपके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, तो वो ज़्यादा हंसने वाली कंडीशन पैदा हो जाती है और दो जिंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो इस वजह से पेरेंट्स कई बार मना करते हैं उन चीज़ों को। लेकिन अगर वो टॉक्सिक नहीं है तो बाद में अगर उनको ये चीज़ पूरी तरीके से पता चल जाए कि नहीं, मेरा जो बच्चा है या बच्ची है ये खुश है उसके साथ, और सच में उस रिलेशनशिप के बगैर ये कभी खुश नहीं रहेगा, तो ज़्यादातर लोग बाद में मान जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो उतना पेशेंस, उतना धैर्य होना ज़रूरी होता है। भाग के शादी नहीं करें, भाग पेरेंट्स के मानने का, समझने को, उन्हें एहसास कराओ ना कि आप इतना प्यार करते हो, तब वो चीज़ें हो पाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी ताकि ये ढंग से उठा सके, ऐसी मुझे एनर्जी ज़्यादा दिखती है। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे कभी कभी दो सिचुएशन में स्मार्ट तरीके से डिसीजन ज़रूर लेना चाहते हैं, एकदम से ऐसे आवेश में बह के नहीं ले रहे हैं, ये सोच ज़रूर रहे हैं कि इनसे कोई गलती ना होने पाए, ठीक है। काफ़ी एडिक्शन वाली एनर्जी है, ब्लैक मैजिक स्पेल यहाँ पे हो सकता है, किसी तरीके का हो या किया गया हो,
या फिर यहाँ पे ये चीज़ है कि किसी तरीके की जलन है, गुस्सा है, एडिक्शन है किसी चीज़ को लेकर, बिहेवियर लस्टी हो सकता है, ड्रिंक करने की आदत, नशे करने की आदत हो सकती है, गुस्सा करने की आदत हो सकती है, शक हो सकता है, बराबरी करने की आदत हो सकती है। कुछ लोगों को होता है अच्छा नहीं, जैसे वो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे एक लड़कों के अंदर मोस्टली होता है कि अगर उनको वाइफ है, अच्छे हो आप, ठीक है, उन्हीं गुणों को देख करके आपकी तरफ आकर्षित होंगे और उसके बाद फिर आपको उन्हीं गुणों से उन्हें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट क्यों हो, आप उनसे ज़्यादा कमाते क्यों हो, या आपको सब कुछ उनसे ज़्यादा बेहतर क्यों आता है, या चीज़ों को बेहतर मैनेज कैसे कर लेते हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट क्यों नहीं हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं इस तरीके की। तो ये इनके अंदर कुछ चीज़ें, खामियां इनके अंदर हो सकती हैं, इनके अंदर हो सकती हैं, या इन्हें आपके अंदर लगती हैं, ये भी हो सकता है। कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, ये आपका खुद का भी स्वभाव हो सकता है कि आप कंट्रोलिंग हो, आप दोनों ही हो सकता है, जिद्दी स्वभाव के हो सकते हो, या इनकी ज़िंदगी में कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो इन्हें कंट्रोल कर रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ईगो यहाँ पे भर भर के है, यस यहाँ पे ईगो है बहुत ज़्यादा। एक इंसान है सेल्फ लव की कंडीशन में है, यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में चॉइसेस हैं, एक से ज़्यादा है, ठीक है। एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। एक तो मैं इस कार्ड को करती हूँ क्लैरिफाई, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ पेंटिकल ही, ये हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या बिल्कुल मैरिज जैसा स्ट्रांगली बहुत कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, और वो इंसान बहुत लविंग केयरिंग पर्सन रहा है जिसने बहुत ज़्यादा मदरली केयर किया है, लेकिन अभी लड़ाई झगड़े और जिद में किसी के ऐसा हो गया है कि कोई इंसान दूर चला गया है इनकी ज़िंदगी से, ठीक है। और वो बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है, और ये जीत गए उस टाइम में, ईगो वाली जीत हो सकती है, और उस इंसान ने अपना पूरा फोकस इनके ऊपर से हटा के अपने पैसे पे, अपने उस चीज़ पे ध्यान देने, वो चालाक हो गया है। अभी वो हो सकता है पहले पैसे दे देते थे बट अब नहीं देते, अब उनका ध्यान काम पे, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा है, इनके ऊपर नहीं है। तो ये जीत तो गए अपने हिसाब से चीज़ों को, लेकिन ये फिर भी खुश नहीं है, उस इंसान की तरफ ही ज़्यादातर देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड टाइम आया। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, क्या कर रहे हैं ये, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। ये फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, मैंने पहले ही बोला था इस चीज़ को, ये अपनी ईगो के साथ में आ रहे हैं। इनका इरादा इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ प्यार भरा, या कहना चाहिए दोस्ती ऑफर करने का है, लेकिन थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ये इंसल्ट नहीं चाहते हैं, तो इन्होंने, क्योंकि पास में लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि मतलब एक दोस्ती का ऑफर करके शुरुआत करी जाए, ऐसा ये चाहते हैं, कुछ बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन अगर ज़्यादा कुछ होगा ना, कि जैसे सामने वाले ने बातें सुनाने की कोशिश करी थी, तो कोई कह रहा, अरे हमें कौन सा तुम में कोई खास इंटरेस्ट था, हम तो सिर्फ हालचाल ले रहे थे दोस्त के नाते, हम कोई तो, हमारा भी तुमसे कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो ये एक मास्क, थोड़ा सा सीक्रेटिव है, ये अपनी ट्रू इंटेंशन जाहिर नहीं कर रहे हैं। इनको इरादा है चीज़ों को बैलेंस करना है, उसी इंसान के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ में, लेकिन कहेंगे कुछ और, इंटेंशन कुछ और है, कहेंगे कुछ और यहाँ पे, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करते, वो क्लियर इसी एनर्जी हो गई यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी बहुत लंबी 28 मिनट की वीडियो तो सिर्फ इनकी एनर्जी में चली गई, बहुत सही। अब जिन लोगों को अपने पर्सन के बारे में जानना था, किसी को तो जानना रहा होगा, कितने लोगों को जानना था, इसी वजह से इतनी लंबी हो गई कहानी। चलो अब हम देख लेते हैं उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या रहने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। वहाँ एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी नहीं आई थी, यहाँ एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भर भर के आई है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 कार्ड एरीज लियो सेजिटेरियस के ही है। विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। 9 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 9 2 3 8,
ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि कहाँ पे गलती हुई, किस तरीके से क्या चीज़ें हुई ख़राब, किस में खराबी थी, इनमें थी, आप में थी, थर्ड पार्टी में थी, कहाँ पे चीज़ें खामी हुई और क्या है इनके अंदर जो गलत है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एक कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि दोषी कौन था इस रिश्ते में। ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक बहुत जल्दी एक्शन लेने के मूड में है, मतलब इनका दिल कर रहा है, लेंगे नहीं लेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इनका मन बहुत ज़्यादा है कि आपकी तरफ से किसी कॉल मैसेज कुछ आपका आ जाए। हो सकता है ये बार बार फ़ोन चेक करते हैं, या फिर इनका खुद ही मन करता है जब नहीं किया तो लाओ अच्छा मैं ही कर देता हूँ। हो सकता है ये मैसेज टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, या कॉल करने की कोशिश करते हैं बट नहीं करते हैं, फ़ोन उठाते हैं नहीं करते हैं। तो इनका इरादा बहुत जल्दी है कि बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएँ, या तो ये आपको मैसेज कर लें या आप इनको मैसेज कर लो, ठीक है। ऑल मोस्टली तो ये आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप कोई मैसेज कर दो। हो सकता है क्योंकि ये अपनी तरफ से अभी अब पूरी तरह रेडी नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है ये पैसे का, कैरियर का वेट कर रहे हैं कि कैरियर सेट हो जाए, पैसा आ जाए इनके पास, तो इसलिए ये वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आपकी, तो ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से ये नहीं करना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। हो सकता है यहाँ पे मैरिज को लेकर ही आप लोगों के बीच में इशू हुए हों, कमिटमेंट को लेकर के हुए हों, तो वहाँ पे एक चाहते हैं कि आप इन्हें अपनी तरफ से मैसेज कर दो। हालांकि ये चीज़ों को बदलने के मूड में ये चाहते ज़रूर हैं कि चीज़ें बदल जाएं। सपोज अगर इनका करियर सेटल हो जाएगा तो ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, तो ये कोशिश उसके लिए बहुत कर रहे हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएँ ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है। तब तक ये चाहते हैं कि आप इन्हें मैसेज कर दो। ये फिर इनको मन करता है, जब ये इंतज़ार करते करते थक जाते हैं तो इनको ये लगता है कि चलो अच्छा मैं ही कर लेता हूँ, या मैं ही कर लेती हूँ अपनी तरफ से, और ऐसे ही हालचाल ले लेंगे, पूछ लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर ज़्यादा कोई अगर लड़ने के मूड में आया, किसी तरीके की चीज़ें मूड में आया, कुछ बोला, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अरे हमने तो बस हालचाल पूछने के लिए किया था, ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं था। ये चीज़ है। ये घर से निकल, अगर आप लोग दूर रहते हो तो हो सकता है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, या घर से निकलने का कोई प्लानिंग बना रहे हैं, इस तरीके का भी है। दूसरी चीज़, इनकी किसी तरीके की प्लानिंग इनकी बन रही है, प्रोग्रेस चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, कोई डिसीज़न है जिसको ये बनाना चाहते हैं। तो डिसीज़न अभी इनका पूरी तरीके से 100% नहीं बना है, बट ये डिसीज़न बनाना ज़रूर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन को अगर आपके साथ बढ़ना है तो इन्हें हो सकता है अपनी फैमिली छोड़नी पड़े, ठीक है। तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या ये इनके लिए सही डिसीज़न होगा कि ये अपनी फैमिली को छोड़ दें, तो उनसे मिलने वाली सुविधाएं भी इनकी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ इनको ये आपकी तरफ आते हुए इन्हें दिखाई दे रहा है कि आप सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करने वाले हो, बहुत लड़ना पड़ेगा, फाइट बैक की एनर्जी है इन्हें। एक तो आपका बिहेवियर भी ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट भी, मतलब आप इतने अगेंस्ट हो गए हो कि आप ही 50 सवाल करने वाले हो, तो आपके सवालों के जवाब के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं फाइट बैक करने के लिए। दूसरी चीज़, इन्हें लगता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है तो यहाँ पे इन्हें बाकी लोगों के साथ में भी जो है कि बहुत लोगों को अपोज करना पड़ेगा, फैमिली को मनाना पड़ेगा, सबकी बातें सुननी पड़ेंगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब फाइट बैक रेडी कर रहे हैं खुद को उस लड़ाई से लड़ने के लिए। अदरवाइज़ इनको लगता है कि शायद मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्या, जिन लोगों के केस में मैरिज और कमिटमेंट को लेकर के इशू है वहाँ पे गई, या फिर जिन लोगों का ऑलरेडी मैरिड है बट आप लोग सेपरेशन में हो और डिवोर्स केस आपके चल रहे हैं वहाँ पे, तो इन्हें लगता है कि पता नहीं हो पाएगी, ये सक्सेसफुल नहीं होगी। या जैसे कहा यहाँ पे बिहेवियर की एनर्जी है, तो आपके पर्सन का बिहेवियर गुस्से वाला हो सकता है, शक्की हो सकता है, ख़राब हो सकता है, जो मैंने अभी बताए थे उसमें डेविल की एनर्जी में। तो और या फिर आपकी आपकी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे इन्हें ये लगता है कि यार बहुत ज़्यादा है, बहस हो सकता है आप लोगों के बीच में, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से भी इन्हें लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएंगी चीज़ें, हम लोगों के बीच में पॉसिबल नहीं हो पाएगा सब कुछ, शादी नहीं चल पाएगी। तो बहुत सारे थॉट इनके माइंड में आते हैं, या शादी फेल हुई है आपकी, तो इनको लगता है कि ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ इनमें गलती हुई थी, ठीक है। चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, ये पैसे पे काम करना चाहते हैं, जो चीज़ें ख़राब की हैं उन पे काम करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। ये आपको, इनका इरादा है चीज़ों को ठीक करने का। अगर आपने इन्हें सपोज़ बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, तो ये चाहते हैं कि आपको वो लव, आपको प्यार वो ये भी दें अपनी तरफ से।
दूसरी तरफ अगर आपने इनको फाइनेंशियली ज़िंदगी में सपोर्ट किया है तो इनका इरादा है कि फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो कि आपको फाइनेंशियल दे सके। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दे सके, उससे ज़्यादा इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपसे जो बेनिफिट मिल रहा है ये उसको छोड़ना नहीं चाहते। आपने जो भी अच्छा बुरा इनके साथ में किया है ये उस चीज़ को याद कर रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने के मूड में है, बराबरी करने के मूड में। आपको आपके ऊपर से कंट्रोल नहीं खोना चाहते। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है क्योंकि डेविल की एनर्जी भी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है और आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे इस एनर्जी के साथ जिन लोगों के केस में ऐसा हो रहा है, जहाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी में दूसरा ऑप्शन है। तो अब चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो अगर मैरिड है तो उनकी अपनी पर्सनल फैमिली, स्पाउस, बच्चे हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर इनका कोई और लविंग पर्सन हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो वहाँ पे ये देख रहे हैं कि इन्हें बढ़ना उधर है आपके साथ, लेकिन इन्हें आपके ऊपर से अपना होल्ड नहीं खोना। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि कंट्रोल इनका आपके ऊपर बना रहे। ये आपको खोना नहीं चाहते। जो भी किया, अगर इन्होंने मैरिज भी कर लिया इन केस या इनकी हो रही है, उस कंडीशन में भी ये आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खो दे। आप इनके साथ बने रहो। सपोज कुछ लोग जैसे कि अभी इनका इनका मैरिज हो रहा है या ऑलरेडी आपका ही मैरिज हो गया है किसी का भी, तो भी ये चाहते हैं कि आप मैरिज कहीं भी करो पर हमसे एज ए फ्रेंड जुड़े रहो हमसे। पूरी तरीके से रिश्ता खत्म करने के मूड में नहीं है और इनकी खुद की भी हो रही है तो भी इन्हें आपसे रिश्ता रखना है। खोना नहीं चाहते आपको। नहीं हुई है तो ये ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं क्योंकि ये आपको खो नहीं सकते। ये बहुत कंजूस हैं। कुछ लोगों के लिए तो लालची हो सकता है, उन्हें लगता है अरे यार सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो इसको काहे के लिए छोड़ना है। छोड़ना नहीं चाहिए यार, छूटना नहीं चाहिए। इंसान इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना है क्योंकि इसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही, पैसा मिल रहा है। सामने वाला बहुत मदरली केयर भी है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, प्रोटेक्टिव है, फाइनेंशियली उसने मदद भी करी है, तो ये उस लिए भी कुछ लोगों के पर्सन अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं आपको। अब ये देख लेना कि आप इतने फाइनेंशियली अबंडेंट हो, आपने अपने पर्सन को ये चीज़ प्रोवाइड कराई है तो है। अगर पता चले अब आपको नहीं, आपके पर्सन ने ही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी है तो ये पॉइंट आपसे आप पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, प्यार की एनर्जी है यहाँ पे। किसी के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, मतलब आपके लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, इसलिए भी आपको नहीं भूल पा रहे। आप कह सकते हैं कि इन्होंने हो सकता है आगे बढ़ने की कोशिश की हो लेकिन आप इनके दिल दिमाग में इतने ज़्यादा फंसे हुए हो कि निकल ही नहीं रहे हो इनसे। ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, बॉन्डिंग फील करते हैं। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है लेकिन प्यार के साथ में। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो इनको, इनको बहुत अट्रैक्टिव सेल्फ लव की कंडीशन में लग रहे हो सकता है आपने अपना गेटअप चेंज किया है, अब आप बहुत खूबसूरत हो गए हो और अब आप बहुत पावर पोजीशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, अपने हेयर स्टाइल हो सकता है चेंज किया है। मतलब एक बहुत हैप्पी गो लकी टाइप इंसान आप हो, मतलब खुश हो आप इनके बगैर भी अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एक अच्छी पोजीशन आपने बनाई है। तो ये आपकी तरफ आकर्षित बहुत हो रहे हैं हर लिहाज से। इनको रिग्रेट बहुत है, रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ चीज़ें ख़राब क्यों करी। ठीक है, इनको बहुत बेचैनी है, इन्हें आपसे क्लैरिटी चाहिए, आपको जीतना है। जैसे मैंने बोला कि इनको आपके ऊपर एक कंट्रोल रखना है, ये आपको खोना नहीं चाहते। इनकी मैरिज हो गई है तो भी ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपकी मैरिज कहीं और हो गई तो भी ये आपसे टच में रहना चाहते हैं, और अगर मैरिज नहीं हुई है, मैरिज करनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं बिकॉज़ ये आपको खोना नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए यहाँ मदरली केयर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने केयर दिया है, सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए लॉयल बहुत हो, आप कमिटेड बहुत हो, इस बात के लिए भी रख सकते हैं। या पैसा बहुत ज़्यादा आपने इनको फाइनेंशियली मतलब इनको दिया है और आप ऑलरेडी पैसे वाले हो, आपको बैक सपोर्ट पैसे का बहुत अच्छा है। तो ये हर लिहाज से इन सब चीज़ों के लिए, अब इनमें से कुछ पॉइंट हो सकते हैं या सारे पॉइंट भी हो सकते हैं, इस वजह से ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाने का इनका इरादा तो है लेकिन थोड़ा सा इनका ग्रे शेड वाला है, ईगो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ठीक है, अपनी सारी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं। आप अगर मिल जाओगे ना, मतलब ये थोड़े से दिमाग से चल रहे हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में, इनके थॉट में ये चलता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाने वाली हैं। एक तो आप लॉयल हो, कमिटेड हो, बहुत मदरली केयर करने वाले हो, बहुत मैच्योर हो और बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियली भी अबंडेंट हो, इनको प्रोवाइड करोगे तो हर तरीके से ना ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसे देखते हैं कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा केयर से रख सकते हो। सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है,
आप जो हमारे व्यूअर्स फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप लोग क्या हो, आप बहुत मेच्योर हो सकते हो, आपकी एज हो सकता है ज़्यादा है और आपके पास पैसा भी है और आप हर लिहाज से एक लॉयल कमिटेड इंसान हो। तो इनको लग रहा है कि अगर ये इंसान हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाए। एक ऐसा पार्टनर जो इंसान प्यार भी कर रहा है, कमिटेड भी है, सच्चा भी है और बहुत ज़्यादा मदर की तरह केयर भी कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, और क्या चाहिए भाई, जैकपॉट है। ठीक है, तो इसलिए बट अभी आप लोगों के बीच में हो सकता है टावर मूवमेंट आया हुआ है, लेकिन अब ये इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करके हैप्पी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में एक सन लाना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, पुरानी जो चीज़ें थी उनको ख़त्म करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत चाहते हैं। अगर वो बिहेवियर बदलने की एनर्जी है तो चाहते हैं कि थोड़ा सा बिहेवियर तुम बदलो, थोड़ा सा ये खुद भी बदलें, क्योंकि ये सेल्फ एनालिसिस तो कर ही रहे हैं कि गलती किसकी ज़्यादा थी। क्या इनको भी पहले हो सकता है इनको ये अपनी आपकी ही गलतियाँ बताते हों, अपनी गलती मानते ही ना हो, बट अब ये अपनी गलती भी मानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उसे सुधारना चाहते हैं, फिर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं। पर लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप लोगों की, ये स्टेबिलिटी आपके साथ में चाहते हैं, बट ये स्टेबिलिटी तब चाहते हैं जब ये स्टेबल हो जाए। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, एक अच्छा टाइम आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं। चलिए, तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेल्दी मैन इन कंसर्न, ओके, 6 नंबर, 33 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ में आएंगे ना तो ये पैसे वाले बन जाएंगे, शुरू से एनर्जी वही आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि बराबरी की एनर्जी भी इनके अंदर हो सकती है, कि इनको लगता है बराबरी करनी है तो इन्हें जल्दी से काम करना है ताकि जल्दी से पैसे वाले बन जाएं, तब आपके साथ आए, क्योंकि ईगो की एनर्जी भी है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है, कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा है कि वो आपके साथ मिल जाएंगे, आप ऑलरेडी पैसे वाले हो तो ये खुद ही अपने आप वेल्दी मैन बन जाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है, बट कंसर्न, चिंता है यहाँ पर इनके मन में, बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि इनको लगता है कि ये चीज़ें कैसे हो पाएंगी। ठीक है, आपके साथ चीज़ें कैसे, सपोज अगर इनकी जॉब नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है, इनको कुछ नहीं आपके बराबर, तो इनको लग रहा है कैसे होगा यार, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो करना तो चाहते हैं कि वो खुद ही इतने ज़्यादा मतलब हो जाए उनके पास पैसा कि वो आपकी सारी सुविधाएं, मतलब आपसे 21 हो जाए कि 19 ना रहें, और आपको प्रोवाइड करा सकें वो सारी चीज़ें। ठीक है, जो अब तक हो सकता है आपने किया है, तो ये चाहते हैं कि आपकी बार वो प्रोवाइड करें ताकि उनका डोमिनेंस इस रिलेशनशिप पे रहे। लेकिन अगर उनका नहीं कुछ हो रहा है तो उनको ये लग रहा है कि चलो यार इस इंसान को नहीं जाने देते हैं, कम से कम इसके साथ रह के ही हो सकता है मेरा ज़िंदगी में कुछ बेड़ा पार हो जाए। ठीक है, बट इनको कंसर्न, चिंता है। चिंता किस बात की है डिवाइन? प्लीज़ डिवाइन कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, किस बात की चिंता है? प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि ये कर तो सब कुछ रहे हैं, सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे आएगा, कैसे होगा बदलाव, चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव कैसे आएगा, बिहेवियर कैसे चेंज होगा, आपका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, इनका खुद का बिहेवियर कैसे चेंज होगा, और जो रिश्ते में रायता फैला दिया है, ये रिश्ता जो ख़त्म कर लिया है, टावर पे पहुंचा दिया है, इस रिश्ते की नई शुरुआत कैसे होगी। ठीक है, वहाँ पे भी यही आया था ना, तो ऐसे है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं और ये हर संभव प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कैसे होगा, पैसे वाला कैसे बन पाऊंगा या बन पाऊंगी मैं उस इंसान से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनको टेंशन दे रही हैं, या लोगों से लड़ना है तो कैसे हो पाएगा, जो चल रहा है उसमें बदलाव कैसे आएगा, वो ये सोच रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। 9 नंबर बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे भी 9 की एनर्जी आई थी, यहाँ पे भी 9 की एनर्जी है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है। ठीक है,
तो आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको इस वक्त स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, जो कुछ भी आप ज़िंदगी में चाहते हो। आप बहुत समय से शायद प्रयास कर रहे हो कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, ये विश पूरी हो जाए, तो वो सारी विशेज़ जो आपको इवन ये लगता है कि बहुत सारा पैसा आपको चाहिए, विज़डम चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, आपको किसी तरीके की कोई डिग्री चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, और आपको लगता है नहीं यार वो पॉसिबल ही नहीं है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है डिवाइन की मर्जी से। तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। जो भी एक होता है ना, एक इच्छाएं होती हैं, कई बार भौतिक इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी इंसान को सिर्फ उन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है कोई इंसान, तो उन लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। सपोज जिन लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ऐसा इंसान कभी भी क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है। जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ होते हो, मतलब स्ट्रांग होते हो, तो क्या होता है, आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलती है, आपके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं। दूसरी चीज़, तो उससे आपको मेंटल क्लैरिटी आती है। मेंटल क्लैरिटी आती है तो आपको जीवन का सच समझ में आता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। सपोज एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है। तो यहाँ पे ऐसी रिलेशनशिप मिलाई जाती है जैसे शिव और पार्वती का है। मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल दिया है, लेकिन मैं नए व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिफरेंसेस दिए होते हैं बहुत ज़्यादा। शिव शक्ति और क्या नाम, राधे कृष्ण, ये दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ, और ये एक ही है बेसिकली। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपका प्रेम कितना सत्य है। और प्रेम का अर्थ फिजिकल रिलेशन नहीं होता। इन दोनों के ही कभी बच्चे नहीं थे, ठीक है, कभी बच्चे नहीं हुए। शिव और पार्वती की शादी जरूर हुई, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनको ये वरदान था, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, जो भी हैं वो अलग अलग तरीके से दोनों हुए। तो इस जिन्हें पार्वती जी ने कभी जन्म नहीं दिया। दूसरी चीज़, प्रेम एक अलग चीज़ होती है। प्रेम में एडिक्शन नहीं होता। सपोज एक एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, आपको भी वो चीज़ खल रही है कि नहीं यार छोटा है या छोटी है बंदे, यार लोग क्या बोलेंगे, या पैसे वाइज अगर बहुत डिफरेंस है, नहीं यार हमें ये चीज़ नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो चीज़ें, क्योंकि जब मिसमैच पेयर होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक ही इंसान की ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस हैं या ख़राब हो रहा है, एक ही इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, नहीं, दूसरे इंसान को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंसान यंग एज का है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, उसे रोमांस और इन सब चीज़ों में उसके पास एक अच्छा लाइफ टाइम है, वो ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है, इस तरीके की मेंटेलिटी होती है। दूसरी तरफ अल्हड़पना होता है, उसके अंदर एक फ्रेशनेस होती है। तो दूसरी तरफ तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा उस इंसान के साथ। अगर वो किसी मैच्योर इंसान के साथ में है तो वहाँ पे वो फ्रेशनेस वाइब उसे नहीं मिलेगी। लोगों की बातें सुननी पड़ सकती हैं कि अच्छा तुमने तो बूढ़े इंसान से कर लिया, बूढ़े से कर लिया, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या पैसे के लिए तुमने ऐसा कर लिया, या यार इतना। दूसरी तरफ जो इंसान रिच है या गरीब है तो वहाँ पे पैसे के लिए लोग ताना मार सकते हैं किसी इंसान को कि नहीं, या आपके खुद के मन में भी ये चीज़ें आ सकती हैं इतना समय के साथ साथ में। दूसरी तरफ जो इंसान मैच्योर है उसको भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मैच्योर हो उसके तरीके से, तो वो चीज़ उसे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो यंग एज है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, नहीं, वो सेटल्ड नहीं है बंदा, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लाइफ के हर जगह उसको लीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, एक को नहीं होती है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ होने की ज़रूरत, मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जब तक आपके माइंड में हैं तब तक आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं आएगी, आपका रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, स्पिरिचुअली आप अवेकन हो गए और आप इस चीज़ को कंफर्म कर लिया, आपके मन में रत्ती भर भी ये डाउट नहीं है कि यार इस रिश्ते में तो मुझे ये इंसान चाहिए, लेकिन यार काश ये ऐसा होता, इसकी एज कम होती, या ये थोड़ा और बड़ा होता, या इसके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होता, या इसके पास थोड़ा सा कम होता है ताकि हमारा लेवल मैच कर जाता है। तो अगर आप लेवल मैच कराते रहोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। यहाँ प्रेम शारीरिक तौर पे नहीं करना है, क्योंकि जहाँ सब कुछ मैच होता है वहाँ तो प्यार अपने आप ही हो जाता है। प्रेम वो है जहाँ पे आपको कुछ भी मिल नहीं रहा उस तरीके का, बट फिर भी उस इंसान से प्रेम है, वो है सच्चा प्रेम। हो सकता है आपको फिजिकल यहाँ ना हो, जहाँ स्पिरिचुअल जर्नीज होती हैं वहाँ फिजिकल की ज़रूरत ही नहीं होती, पर फिर भी प्रेम होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि जिन लोगों के बीच में सेक्स हो रहा है वहीं रिलेशनशिप है, वहीं प्रेम है। बहुत सारे प्रेम जो होते हैं वो प्लेटोनिक लव होता है, अगर आप उसे पढ़ोगे तो प्लेटोनिक लव कहते हैं। वहाँ पे किसी तरीके का
फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती, किसी तरीके का कोई सेक्सुअल प्लेजर वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन प्यार होता है, आत्मिक तौर पे प्यार होता है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, आज के जो व्यूअर्स हो, काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बट कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो जाकर के देख लेना, मेरे दोनों चैनल में से कहीं एक जगह मिल जाएगी आपको, आई थिंक पुराना इसी चैनल पे है, और उस पर डिटेल रीडिंग है आपकी, तो वो जाके सुनो, जाकर के फिर देखो कि आप किस रिलेशनशिप में हो, आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं सारे लोग ट्विन फ्लेम में नहीं होंगे, कम होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या है, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ताकि आप इन भौतिक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर आ पाओ, एक सच्चे शाश्वत प्रेम को आप समझ पाओ। अब आप देखो कि आपको क्या करना है। आपको इस दुनिया में बार बार आना है, पैसे का भोग करना है, शरीर का भोग करना है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर से मरना है, सारी चीज़ों का सुख साधन करके फिर से मरना है, फिर दुनिया में, इसी दुनिया में आना है, या आपको मुक्ति चाहिए। इस बार बार की यात्रा से आपको मुक्ति चाहिए, तो पहले तो आप खुद को अवेकन करो। आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो, पहले आप क्लियर हो, ठीक है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, डिवाइन से क्लियर कम्युनिकेट करो बिना कंफ्यूज हुए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको धन, पैसा, प्यार, पावर, पोजीशन, जॉब, ये सब चाहिए, तो आपको ये दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं इसी पार्टनर के साथ हो, किसी और के साथ पर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको एक सोल जर्नी कंप्लीट करनी है, और वो अब इस इंसान के साथ में है कि कोई और ट्विन फ्लेम है आपका, तो वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा आपकी इच्छा के अनुसार। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको वो सब चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो, लेकिन आपको डिवाइन का सहारा लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। इन सब चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही हैं, इनको एंड करना पड़ेगा, जो भी चीज़ है आपकी, ठीक है। तो कुछ है जो आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, उनको आप करो। आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका, अगर उनके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब दीजिए हाँ या ना में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए, या मे बी जो भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आसानी से सोच सकते हो तसल्ली से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए हाँ या ना, या मे बी यस है, ठीक है। आपके मन में अगर जो भी सवाल था तो उसका जवाब यस है, लेकिन जिन लोगों के मन में कोई सवाल था ही नहीं, मतलब जिन लोगों ने कोई सवाल नहीं किया, उन लोगों के लिए मोस्ट प्रोमिनेंटली जो मन में आपके अगर कोई बात चलती है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो उसका जवाब यस है। प्लीज़ डिवाइन, चलिए अब हम आपके पार्टनर के मैसेज देते हैं। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करी तो कितने % करी वो लिखना, रीडिंग कैसी लगी वो लिखना, और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। डिवाइन को खुद को सरेंडर करो। जो मैं रोज़ यही बात बोलती हूँ, हर किसी को इतना तो करना ही हो, और ये दिल से लिखना है, पूरे मन से, सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई डोंट लाइक यू, ओके, क्यों भाई, चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू, शुरुआत बड़ी खतरनाक हुई, क्या बात है, गुस्सा है, शक्की भी हैं थोड़े से, इसलिए भी, ठीक है। हो सकता है इन्हें आपके बिहेवियर से प्रॉब्लम, क्या बहुत कंट्रोलिंग हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं बेचारे आपकी तरफ आने के लिए, बट आप हो कि अपने पैसे पे ध्यान दिए जा रहे हो, अपने ऊपर लेकर के अपना पेंटिकल बैठे हुए हो, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इनको प्यार नहीं कर रहे हो, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, ये सब कुछ करके हार चुके हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू, पसंद नहीं मुझे तुम्हारा ये इस तरीके का बिहेवियर, या तुम्हारे पास इतने पैसे क्यों हैं, क्यों तुम इतने लकी पैदा हुए जो मुझे इतना कंपटीशन करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करने की पड़ रही है। अगर तो मेरा तुम्हारा स्टेटस बराबर का होता तो मुझे इतनी प्रेशर नहीं होता मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारे लिए इतना तुम्हारे जैसा बनूं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक बहुत अच्छे इंसान की एनर्जी है, जहाँ पे उसके पास पैसा भी है और साथ साथ एक लॉयल्टी, कमिटमेंट और बहुत ऑनेस्ट इंसान भी है। तो ये भी इनका हो सकता है कि ये थोड़े से ग्रे शेड वाले हैं, चालू टाइप के। तो इनको लगता है कि तुम्हारे अंदर इतने अच्छे गुण क्यों हैं, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम केयरिंग भी हो, तुम हर तरीके से प्रोवाइडर हो, मैं ऐसा क्यों नहीं हो पा रही हूँ, पा रहा हूँ या पा रही हूँ।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताए। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। यस, कुछ लोगों की एनर्जी, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं और ये इसलिए, या मैरिज करने वाले हैं, कमिटेड हैं ऑलरेडी, और ये इस वजह से आपके साथ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं। तो इस वजह से ये, अब चाहे इनका लालच कह लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, कि ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है, ये उनके इसमें है जहाँ आपका पर्सन आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और वो फिर भी आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। यस, ये हम स्टार्टिंग से ये बात कहते आए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होंगे, वहाँ आप लोगों के बीच में एक बहुत मेजर डिफरेंस होगा। कुछ भी आप लोगों के बराबर का नहीं होगा, कोई भी चीज़ कंपैटिबिलिटी आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं होगी, बट स्टिल ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए होगा जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, मैंने अभी अपने सेकंड चैनल पे लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11/11 पे मैंने अभी शायद 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, प्यार या पागलपन, तो जाकर के आप उसे देख सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, आप अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है तो उसको भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कि यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन ने सब कुछ ट्राई किया हो, और पर उनकी फैमिली आपके लिए राजी नहीं हुई, तो हो सकता है उस वजह से आपके पर्सन ने अपने पीछे ले लिए हों कदम, या वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैरिज को लेकर के सैड इमोशनल एनर्जी है, कि आपने कहा कि मुझे, आपको कमिटमेंट चाहिए, और इन्होंने सब कुछ ट्राई करा अपने घर पे, लेकिन स्टिल वो लोग नहीं राजी हुए शादी के लिए, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये आपके साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली इनकी राजी नहीं होगी, कभी नहीं राजी हो, या कुछ लोगों के पर्सन ने तो ऐसा है कि हो सकता है फैमिली की बातों में आकर के किसी को कमिटमेंट दे दिया है, या ऑलरेडी मैरिज कर लिया है, तो वो भी कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकते हैं अभी आपके साथ में। ठीक है, यहाँ पे इसी वजह से उनको ये लग रहा है, तो उनको लग रहा है कि, और ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि फैमिली ही राजी नहीं हुई। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अभी भी आपके कॉल या मैसेज का वेट करें। जैसे मैंने तो हर सूरत में ये कहा कि कुछ लोगों के पर्सन तो सच में चाहते ही हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं, कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी जो आगे बढ़ गए हैं, उनकी भी एनर्जी ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपके टच में रहना चाहते हैं। तो क्या जो कनेक्शन मैं फील करता है करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? ठीक है, आपके पर्सन ये पूछ रहे हैं, क्योंकि ये आई डोंट लाइक इज रेजोनेटर है, जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो तो सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली से भी लड़ रहे हैं, सब करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे लाइक बनने की हर तरह से कोशिश भी कर रहे हैं, बट तुम हो गए अपने पैसे पे ध्यान दिए बड़े पड़े हो, तुम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, उनके एफर्ट को नहीं नोटिस कर रहे। ये वहाँ पे है, उनके लिए मैसेज है। चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा, मैंने बोला था आज मैं चार्म्स निकालूंगी, रीडिंग हालांकि बहुत लंबी हो गई, बट स्टिल मैं निकाल लेती हूँ फटाक से, एक बार में जो आएगा मैं ले लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताओ। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों का थ्रोट चक्रा हील नहीं है, इस वजह से क्या करते हो आप लोग, आते तो हो कम्युनिकेशन में, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके दूर हो जाते हो। ठीक है, आपकी बातें बहुत हार्श हो सकती हैं, या आप जो कहना चाहते हो वो नहीं कहते हो। जैसे अभी भी आपके पर्सन क्या है, वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन वो दोस्ती के एक मुखौटा लगा के आना चाहते हैं। अगर आप माने तो ठीक, नहीं माने तो कह देंगे हम तो ऐसे ही आए थे। ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। थर्ड पार्टी यहाँ पे है। ठीक है, उस बात को लेकर के हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आप लोग गुस्से वाले बहुत हो सकते हैं, कंट्रोलिंग, एक दूसरे पे अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते हो। आई की एनर्जी, ये आपके आपके और आपके पर्सन के दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या आपकी किसी एक के नाम, मतलब कॉमन हो सकता है, या फिर नाम स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे आई। ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी सारे लोगों के लिए है, बहुत सारे लोग यहाँ ट्विन, तो मेरी दूसरी वाली जो वीडियो है उसको जाके के वो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं वो ज़रूर जाके देखो। आर हो सकता है आपके पर्सन के नाम, पर्सन का नाम, या फिर आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। ये कुछ भी नहीं है, कुछ कहना भी है बट कुछ कह नहीं पा रहे हैं। 222 की एनर्जी है, 222 यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। जिन लोगों को दिख रहा है वो जाकर के उसका मीनिंग ढूंढो जाके गूगल पे। स्पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, आपकी या मदर इश्यूज़ यहाँ पे हैं दिख रहे हैं, तो ये मीन राशि है, इमोशंस भी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
लियो की एनर्जी, सिंह राशि है, यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें अब, ताकि ये आपके सामने आ सकें, स्ट्रेंथ चाहिए ताकि अपनी फैमिली से बात कर सकें, समाज के खिलाफ जा सकें, सेक्सी आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, बोल रहे हैं कि आप बहुत सेक्सी हो। विर्गो कन्या राशि की एनर्जी है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, ये चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ एवेल्यूएशन कर ही रहे हैं। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है, बी से हो सकता है आपका आपके पर्सन का नाम, या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकता है ये, पी हो सकता है आप या आपके पर्सन, नाम बहुत सारे आ गए आज। आर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई है, हो सकता है आप दोनों के नाम में आर से शुरू होता हो, या दोनों के नाम में ये अच्छा अल्फ़ाबेट या तो आपका नाम या आपके पर्सन का नाम कॉमन हो सकते हैं, कि दोनों के नाम इसी से शुरू हो रहे हैं, या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकते हैं ये वर्ड, ठीक है। IRABPR, ठीक है। इनर वर्क, आप लोगों को इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि आपकी गाइडेंस में भी आया है कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त अगर मेरे आज की जो रीडिंग है वो 90% मेरे ट्विन फ्लेम व्यूअर्स के लिए है, तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आप अपना हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव पे ध्यान दो, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो जो लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, वहाँ कार्मिक आपकी अपनी ज़िंदगी से हट जाएंगे आपके, और आपको लिए एक रूम बनेगा, स्पेस बनेगा, जहाँ आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन जो लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, वहाँ आपके यूनियन के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए है यहाँ पर। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग कैसी लगी, कितने % रेजोनेट करी, वो सब कुछ लिखो यहाँ पे, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। और चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और तो कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किस पे रीडिंग और बना दूँ। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। यस, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। यस, ये अभी 2-3 दिन पहले भी आया था, कल आया था, परसों आया था, कभी आया था। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको खुद को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस दुनिया को ना लीड करने के लिए बुलाए गए हो, आप एक शेर टाइगर की तरीके से हो, और आपको यहाँ पे लीडरशिप के लिए बुलाया है, तो कमज़ोर करके होकर के पीछे बैठने के लिए नहीं बुलाया है, ठीक है। आप इस दुनिया में राज करने के लिए आए हो, ठीक है, और आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट मत करो, काम करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।